दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से आए हैं, भाजपा पर तीखा हमला बोलते हैं। अभी हाल ही में छत्रसाल स्टेडियम में एक जनसभा हुई। उन्होंने वहाँ भी भाजपा को कतई नहीं बख्शा। अब यह आरोप आरोप सही है या गलत, यह उन्हें सिद्ध करना है। हमारा काम तो आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा बोला है, और जिस पे बोला है उनको काम है कि उन्हें उनसे सवाल करने हैं कि भैया तुमने ऐसो काहे बोल दो, है ना। तो हमला बोला, और इस अवसर पर उनने कही कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वह बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाओ उनने। दिल्ली की बसों में सफ़र कर जो महिलाएं करती हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों को सामना करने पड़ा थे। केजरीवाल ने बताओ कि यही कारण उन्होंने बसन में मार्शल की तैनाती शुरू कर दी थी, जिसने कई होने वाले अपराधों को रोक दो, तो जिसमें बच्चों की किडनैपिंग भी शामिल थी। केजरीवाल ने जनता की अदालत कार्यक्रम के दौरान भाजपा की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए। वे बोले कि डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट है, और यूपी में पिछली साल से डबल इंजन की सरकार फैल रही है। उनको यह बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने का उनने प्रयास करो है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यक्रम पे भी उनने सवाल उठाए। वे कहते कि इन लोगों ने 10 साल में कुछ नहीं करो। उन्होंने चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करते हैं तो भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। यह बयान का दर्शाते हैं कि केजरीवाल भाजपा को अपने कार्यों के लिए चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही हैं। वे बोले कि लोग समझ चुके हैं कि डबल इंजन सरकार को मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। उनको यह बयान का दर्शाते हैं यही ना कि आगामी जो चुनाव हैं उनमें भाजपा को एक गंभीर चुनौती देने को इरादा रखते हैं केजरीवाल। दिल्ली में बढ़ते अपराध और चिंता उस पर व्यक्त की कि दिल्ली की सुरक्षा को तहस नहस कर दो गौ है। कैसे एक मार्शल को हटाने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया, जिन्होंने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिरकर बस मार्शल को बहाल करने की मांग करी थी। यह घटना दिखा रही थी कि राजनीतिक दबाव और संघर्ष कैसे हावी है। केजरीवाल ने दिल्ली को एलजी राज से मुक्ति दिलाने की बात कही कि दिल्ली की जनता चाह रही है कि अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिलें, मुफ्त इलाज होए और मुफ्त बिजली मिले। उनको यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए रहो। तो उन्होंने दिल्ली की पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो पे सवाल उठाए कि दिल्ली की सुरक्षा भाजपा के अधीन है, पुलिस उसके पास है, फिर दिल्ली में अपराध पर लगाम नहीं लग रही है। यह सवाल सीधे तौर पर वर्तमान सरकार के प्रति उनकी निराशा को दर्शाता है। आखिरकार केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाओ कि वे गरीब विरोधी हैं। 10,000 बस मार्शल जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिन्हें 15,000 रुपया वेतन मिलत है,
उनकी नौकरी छीन ली गई। उनको यह बयान दर्शात है कि वह गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयास करें। चलो, केजरीवाल ने आखिरी में अंत में चेतावनी भरे लहजे में कही कि गरीबों की हाय ना ले, इन लोगों की हाय लगे है। यह एक गंभीर चेतावनी है जो बता रही है कि अगर गरीबों के अधिकारों को उल्लंघन हो तो इसको जो परिणाम है वह गंभीर है। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल को जो बयान न केवल दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि यह पूरे देश में भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए रहा है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे महिलाओं की सुरक्षा, डबल इंजन सरकार का प्रभाव और गरीबों के अधिकार सभी महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका सोचत हो, आपको क्या लगत है कि हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके बताओ।